Hello students, so we are doing the organic chemistry of class 11th. Today we will see the some rules of the IUPAC naming and the types of hydrocarbons. Okay, so in last video we understood about the 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon or primary, secondary or tertiary carbon. So what is primary carbon? The carbon which is attached to the one carbon that is called 1 degree. ओके ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच रहता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं. द कार्बन विच इज़ अटैच्ड बाय द 2 कार्बन एटम वो होता है हमारा 2 डिग्री. एंड 3 डिग्री में विच इज़ अटैच्ड बाय द 3 कार्बन एटम वो होता है हमारा 3 डिग्री. तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको. ठीक है, चलिए अब हमने नियो, आइसो और एन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन भी देखा था. तो स्ट्रेट चेन जो होती है उसको हम एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन ऐसे लिखते हैं. और जो हमारा चेन में सेकेंड नंबर के कार्बन से जब एल्काइल ग्रुप अटैच रहता है उसको हम आइसो करके इंट्रोड्यूस करते हैं. ये है हमारा 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल. और व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड और एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद सेकेंड कार्बन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको हम नियो बोलते हैं. नियो है, ये आइसो है. ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. यहाँ मीथेन की बात कर रहे हैं. मीथेन का स्ट्रक्चर वी ड्रॉ लाइक दिस. ये इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन. ठीक है, और ये हम सॉलिड लाइन से बनाएंगे हाइड्रोजन और ये. ठीक है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन होती है. दिस इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ मीथेन के लिए हमने बनाया है इसको. तो ये 2 कार्बन हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हैं विद बॉन्ड लाइन, ये दीज आर ऑन पेपर. ये पेपर पर हैं हमारे, मीन सरफेस पर हैं. और ये जो हमारा डॉटेड लाइन से बेस लाइन जो डॉटेड जा रही है डैश डैश डैश, दिस इज़ फ्रॉम अवे द ऑब्जर्वर. ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है एंड दिस इज़ टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर. मीन्स प्लेन सरफेस के ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, और ये 2 जो हैं वो हमारे 3D स्ट्रक्चर में ऑन सरफेस हैं. ठीक है ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर हो गया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ठीक है, अब जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 बेसिस पर. एक तो ओपन चेन और क्लोज चेन. ठीक है, 2 बेसिस क्या है हमारे, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप. ये 2 बेसिस है. या तो हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करें उसको, या फिर हम उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पर. स्ट्रक्चर 2 तरह का हो सकता है, ओपन चेन, क्लोज चेन. तो अब हम सबसे पहले ओपन चेन करेंगे, उसके बाद मीन्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. ठीक है, देखिए यहाँ पर ओपन चेन 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो स्ट्रेट हो या फिर वो ब्रांच्ड हो. ओके, नाउ वी नो व्हेन 2 बॉन्ड लाइन जॉइन दैट मीटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट अ कार्बन. ये 2 बॉन्ड लाइन जहाँ जॉइन हो रही है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भी, और ये टर्मिनल ग्रुप भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी. ठीक है, ये ब्रांच्ड हो गया. यहाँ पर हमने एक एल्काइल ग्रुप को अटैच कराया. क्लोज चेन 2 टाइप का हो सकता है, एक तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक में होमो हेट्रो और एरोमेटिक में भी होमो हेट्रो 2 टाइप हो सकते हैं. तो जब ये कार्बन कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तब हम उसको होमो एलिसाइक्लिक बोलते हैं. और जब कार्बन के साथ कोई अनदर एटम आकर वहाँ पर रिंग में अटैच हो जाए तो उसको हम हेट्रो एलिसाइक्लिक बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह होमो एरोमेटिक में जब सारा कार्बन का ही चेन है ये अनसैचुरेटेड है, और इसमें हेट्रो में यहाँ पर हमारा कार्बन से अलग एक एटम इंट्रोड्यूस हो गया जो पिरिडिन है, वो हमारा क्या है, हेट्रो है. ठीक है ना, तो देखिए हैं ये रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन दीज आर ऑफ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक में आएंगे. और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये हमारे
क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप तो हम क्लास 10 में भी पढ़ कर आए हैं, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, दीज आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ हमने वो भी लिखे हैं और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा में लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड भी हमारा किस में आएगा, फंक्शनल ग्रुप में आएगा। तो देखिए आर एक्स, ये है एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो हमारा आर है ना, इट कैन बी अ स्मॉल एल्काइल ग्रुप और अ लॉन्ग चेन, या तो वो एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन हो सकती है या फिर एक स्मॉल सा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ये हमारे हैलो ग्रुप 17 के, ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट जिनको हम हैलो जन्स भी बोलते हैं, तो वो एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर एटम। तो ये हो गया हमारा एल्काइल, क्योंकि ये आर एल्काइल ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है तो एल्काइल, और ये एक्स जो है वो हैलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हो गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगला देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब इस पर आइए अल्कोहल, वी नो अल्कोहल OH होता है रिप्रेजेंटेशन। देखिए व्हेन द ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय सल्फर, ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो थायो वर्ड हम वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए ये था हमारा अल्कोहल, ठीक है, और ये SH, ये हो गया हमारा थायो अल्कोहल, ठीक है। जैसे कि ये होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और अगर हमने S लगा दिया तो ये हो गया थायो कार्बोनिल। मीन्स जब हम O को हटाकर S लगा देते हैं तो वहाँ पे हम किस वर्ड को जोड़ देते हैं, थायो वर्ड को जोड़ देते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थायो अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया, ठीक है। और ये हमारा ROR ईथर है। ये यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप देखिए, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, या तो CH3O हो जाएगा, या फिर CH3O C2H5 भी हो सकता है, तो ये ईथर हो गया। एल्डिहाइड RCHO, ये हमने सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया इसको। कीटोन्स, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हमारा हमेशा सेंटर में रहता है, मिडिल में होगा, टर्मिनल ग्रुप नहीं है, इट इज़ नॉट अ टर्मिनल ग्रुप, इसलिए साइड में नहीं होता है, ठीक है। अब ये इसमें कार्बोक्सिलिक RCOOH, वी नो दैट, ये कार्बोनिल ईस्टर RCOOR, यहाँ भी ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एसिड हैलाइड, एक एल्काइल ग्रुप और दूसरी कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो एक हैलो ग्रुप से अटैच होगी, ठीक है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, बीच में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ये हो गया हमारा एसिड हैलाइड। एसिड एमाइड में ये हमारा ये एसिडिक एसिड, और एमाइड मीन्स NH3, अमीन हमने जोड़ दिया NH2, वो अमीन है तो ये एसिड एमाइड बन गया, ठीक है। अब देखिए अमाइन RNH2, दीज आर अमाइंस। साइनाइड RCN, इसको हम साइनाइड या फिर नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। और जब हम R मीन्स यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा ना, ये हो क्या होगा हमारा CH3 या फिर C2H5 जो भी हो, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। R यहाँ पर कार्बन होगा, फिर यहाँ हाइड्रोकार्बन चेन जो भी लगी हो। तो जब ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनाइड, और जब ये कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड हो जाता है तब ये आइसो वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो जब ये कार्बन और कार्बन था तब ये हुआ साइनाइड, और ये जब कार्बन और नाइट्रोजन हो गया तो ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज आइसोसाइनाइड। हमने सिर्फ क्या किया है, CN को NC की फॉर्म में लिख दिया, नाइट्रोजन को कार्बन बॉन्ड से अटैच करके। तो अब इसको हम आइसोसाइनाइड बोलेंगे और नाइट्राइल्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रो ग्रुप, और नेक्स्ट है नाइट्राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नाइट्राइट। अब चलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। ये हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ, और हाइड्रोकार्बन चेन भी। देखिए इसका रूल 1 क्या है, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम ना IUPAC नेमिंग में सबसे पहले लेते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लेते हैं वर्ड रूट,
और फिर तीसरे नंबर पे लेते हैं हम यहाँ पर क्या, सफिक्स। ठीक है, अब सफिक्स हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, और हेलो ग्रुप को छोड़कर बाकी सब सफिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं हेलो को छोड़कर। यहाँ प्रीफिक्स में हमारे क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से होंगे, या तो वो एल्काइल ग्रुप हों, एल्काइल, या फिर वो हेलो ग्रुप्स हों, हेलो। हेलो हमने एक्स अभी पढ़ा था ना, क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। वर्ड रूट में हमारा क्या होगा, मेन कार्बन चेन आएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की जाएगी IUPAC नेमिंग में, तो वो मेन कार्बन चेन को ही हम वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन वही वर्ड रूट में लिखे जाएंगे। ठीक है ना, कितने टोटल कार्बन प्रेजेंट हैं उस चेन में, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने जो चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन है वो वर्ड रूट माना जाएगा। सफिक्स हमने बता ही दिया कि ये हेलो ग्रुप को छोड़कर और सारे सफिक्स में आएंगे, और एल्कीन और एल्काइंस भी सफिक्स में आएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, मेथड है नेमिंग करने का। प्रीफिक्स पहले लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, और फिर सफिक्स लिखिए। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से रूल 1 क्या है हमारा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। हमें सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो हमारी चेन सबसे लंबी होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गेस्ट चेन, अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, कोई भी, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उस फंक्शनल ग्रुप को अपने चेन के सिलेक्शन में ले लें, मीन्स वो आ जाए वहाँ पर। हम जो चेन सेलेक्ट करें उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। नाउ सी द रूल, असाइन लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हम नंबरिंग ऐसे करें कि हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोएस्ट नंबर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास ये 2 चेन है। ठीक है, हम इसको ऐसे नंबर डाल सकते हैं, या तो हम नंबर डालें इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी नंबर डाल सकते हैं इस तरफ से 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी 6 कार्बन की हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है हमारी, तो हम लोएस्ट नंबर एक रूल ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक तो हमारा दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, नेक्स्ट जो है हमारा वो 4th पे है, नेक्स्ट जो है वो 5 पर है। इसका टोटल करिए कितना आया, 4 2 6 एंड 5 11। ठीक है, अभी करना चाहिए। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा सेकंड पर है, एक थर्ड पर है, और एक 5 पर है। कितना आया, 10। किसका लोएस्ट नंबर आया, 10 का। तो हमें कौन सा करेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमें ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि जहाँ से हमारा सम लोएस्ट आए हम उस वाले ही नंबरिंग को क्या करें, अप्लाई करें या फॉलो करें। नेक्स्ट देखिए, इफ़ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गो फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब हम नेमिंग की बात करें, हमें नेम कैसे करना है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक से ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, सपोज हमारे पास ये वाली चेन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। चलिए यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया हमने C2H5, ठीक है, सपोज, और यहाँ लगाया हमारा Br। ठीक है, सपोज ये लगे हमारे ग्रुप। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लोएस्ट नंबर मिल गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अब देखिए, अब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है, ब्रोमीन भी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए जाइए, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन, तो बी पहले आएगा, तो कौन से नंबर पे, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद ई आ जाएगा, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, एम बाद में आएगा, उसके भी मिथाइल। कितना, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन, क्योंकि ये हमारी क्या सैचुरेटेड है, हेक्सेन, तो उसका नाम हो गया 5 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इस तरह फॉलो करेंगे। अगला देखिए, इफ़ यूज प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा फॉर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब जैसे एक जैसे ग्रुप हैं, देखिए
अब हमारे पास ये चेन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, ठीक है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब हमारे दो आइडेंटिकल ग्रुप है, एक जैसे, आइडेंटिकल मीनिंग एक जैसे। अब इसके नाम कैसे लिखें हम, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई। दो ग्रुप हो गए ना एक साथ हमारे पास, तो पोजीशन बताइए पहले 2 और 3। 2 हैं तो डाई, 3 हो तो ट्राई लगा देते, 4 होते टेट्रा लगा देते। 2 3 डाई, अब कितने कार्बन बचे, 5 पेंटीन, ठीक है। तो ये 2 3 डाई पेंटीन, ओके, ये फॉलो करेंगे। नाउ सी द लॉन्गेस्ट चेन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखिए, देखिए ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कार्बन की मेन चेन हो गई, वर्ड रूट हमारी। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1 और 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर हमारे अटैच्ड हैं, ठीक है। नाउ सी ये जो हमारा, नाउ सी दिस ग्रुप, ये देखिए इस ग्रुप को, ये हमारा क्या है, ब्यूटाइल है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है, देखिए दिस कार्बन इज अटैच्ड बाय द 2 एडजेसेंट कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन के साथ हमारा ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, ओके। कौन सी पोजीशन हो गई ये, 5, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आइसो ग्रुप अटैच्ड है 4 पर, कितने कार्बन वाला, 3 वाला, तो 4 आइसो प्रोपाइल, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे पास। अब देखिए ये जो हम आइसो और ये सेकेंडरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते, जैसे डाई ट्राई टेट्रा आइसो सेकेंडरी नियो, इनको नहीं करते। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड का नेम शुरू होता है ना, जैसे ये ब्यूटाइल शुरू हुआ, ये प्रोपाइल शुरू हुआ, उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो यहाँ ब्यूटाइल और प्रोपाइल में बी पहले आएगा, तो इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 5 सेकेंडरी, क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बन से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेकेंडरी, ठीक है। तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया, ठीक है। और फिर 4 नंबर पे क्या आ गया हमारा, प्रोपाइल आ गया, तो ये हो गया हमारा 4 आइसो प्रोपाइल, और ये 10 कार्बन की हमारी पूरी चेन है डेकिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस कंपाउंड का क्या नेम हो गया, ठीक है। तो हमें समझ में आया, अगर हमारे पास ये लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट की है, तो उसके बाद में हम पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल 2 अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आने पर हमने अभी रूल में पढ़ा कि हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्यूटाइल बी पहले आएगा, प्रोपाइल पी बाद में आएगा, तो हमने इसको लिया। अब क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है ये ग्रुप, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया 5th पोजीशन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद 4 से हमारा आइसोप्रोपाइल है, तो 4 आइसोप्रोपाइल, और 10 कार्बन की चेन है तो डेकेन, ठीक है। अब आपको ये करना है कि ये जो हमने ग्रुप रूल्स आज जो भी पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग NCERT के जो भी एग्जाम्पलर्स हैं हमें दे रखे हैं, उसमें सॉल्व्ड हो या अनसॉल्व्ड हो, वो हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट फर्दर जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आगे का टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। सो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।